शांति। धन्यवाद परम पिता परमात्मा शिव बाबा का। दिल से धन्यवाद करेंगे। पहली श्वास धन्यवाद के साथ परमात्मा के लिए, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। धन्यवाद इस पल के लिए। आज की जो ये शरद पूर्णिमा है, विशेष मैनिफेस्टेशन के लिए और खास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन में धन की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए जब तक हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होती है, हमें हमारे सपने साकार करने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहले 5 मिनट आपको एक मंत्र जाप मन ही मन उच्चारण करना है। हम जिसे स्वमान कहते हैं, क्योंकि रिपीटेशन से ही वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी ही ब्रह्मांड तक जाकर हमें उसका रिजल्ट मिलता है प्रैक्टिकल फॉर्म में। आप जितना गहराई से उस स्वमान को रिपीट करते करते उस संकल्प को दोहराते हुए महसूस करोगे, विजुलाइज करोगे, उतना जल्दी आपके वो सपने पूरे होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। आपके जीवन में आपको सफलता महसूस होगी। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मन ही मन रिपीट करेंगे और रिपीट करते करते महसूस करेंगे आप आत्मा से, आपके ऑरे से, आपके शरीर से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव घटना या कोई विघ्न जो है वो बाहर जा रहा है,
खत्म हो रहा है। इस एक मंत्र उच्चारण से, इसकी ऊर्जा से, और इसको लिख कर रखेंगे। नंबर 1 डालेंगे। शुरू करेंगे। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। अपने शरीर में मस्तक के बीच, आईब्रोज के बीच में एक टिमटिमाते सुंदर से प्यारे से सितारे को महसूस करेंगे। ये सितारा आप आत्मा का दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आप एक सुरक्षा के कवच में, और इस प्रकाशमय शरीर से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस, नेगेटिव एनर्जीज, बाहर की ऊपरी हवाई बातों का प्रभाव, सब कुछ रिलीज हो रहा है। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। रिपीट करेंगे। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। 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 मेरे अवचेतन मन से, मेरे औरे से, शरीर से, मेरे 7 चक्रास से, हृदय से, मेरे डीएनए से, एक एक सेल से, टिश्यू से, एक एक लहू की बूंद से, त्वचा से, त्वचा के एक एक छिद्र से, अनजाने में मैंने पूर्वजों से अगर कोई नेगेटिव पैटर्न अपने अवचेतन मन में अडॉप्ट किया है, आज सब कुछ वो रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। नेगेटिव सोच, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स, मान्यताएं, लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे, रोकेंगे। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। श्वास को छोड़ेंगे, नेगेटिविटी को, पुरानी बातों को छोड़ देंगे।
आप ध्यान की ऊर्जा में जा चुके हैं, अपने आप के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। महसूस करें ऊंचे ते ऊंचे धाम, परम धाम, उस ब्रह्मांड से एक पवित्र दिव्य ऊर्जा आपके ऊपर रेडिएट हो रही है। डिवाइन गोल्डन लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, आपके पूरे शरीर में, आंतरिक शरीर में जा रही है। आपके पूरे शरीर को, एक एक ऑर्गन को क्योर कर रही है, हील कर रही है, स्वस्थ बना रही है। हर ऑर्गन जिसको आज कोई न कोई बीमारी का नाम है, रोग का नाम है, अब खास 21 दिनों के लिए आप अगर कोई बीमारी से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, चाहे सिंपल बीमारी जैसे थकावट, आलस्य, अलबेलापन, या कोई और बीमारी है, हृदय की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एक ही बीमारी को लेंगे, उसके लिए संकल्प बनाए। किसी को त्वचा की बीमारी, किसी को घुटनों की बीमारी, किसी को मेंटल इश्यूज, तो आप एक समान एक संकल्प बनाएं और उसको रिपीट करें। अगर संकल्प नहीं बनाना है तो मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, निरोगी हूं, मन ही मन रिपीट करेंगे। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। किसी को घुटनों को ठीक करना है, मेरे घुटने स्वस्थ है। आंखों के बारे में, हृदय के बारे में, मेरा हृदय स्वस्थ है, आंखें स्वस्थ है। रिपीट करें मन ही मन। धन्यवाद। मेरी स्वस्थ निरोगी त्वचा के लिए, मेरे स्वस्थ शरीर के लिए, मेरे स्वस्थ हृदय के लिए आपने जो भी संकल्प लिया है रिपीट करेंगे। और धन्यवाद की भावना को महसूस करेंगे। धन्यवाद मेरे स्वस्थ निरोगी सुंदर काया के लिए, मेरे दिव्य ब्रेन के लिए धन्यवाद।
इनको आपको डायरी में लिखना भी है। पहला स्वमान, मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। दूसरा, मैं संपूर्ण स्वस्थ निरोगी हूं या फिर तंदुरुस्त बन गई हूं, जो भी आपको लिखना है। अब तीसरा, आपके जीवन में चाहे कितना भी धन हो, लेकिन आज आपको एक दाता, देने वाला देवता बनना है। तो आज आपको सोचना है, इस दिवाली पर मैं कितना दान करूंगी। टारगेट रखे, लिखेंगे डायरी में, इस दिवाली पर आप कितना दान करेंगे। आप हर मास कितना चाहते हैं कि आपके पास आमदनी हो। आप अपने लिए भी सोच सकते हैं, अपने परिवार वालों के लिए भी सोच सकते हैं। तो ये 2 नंबर्स आपको लिखने हैं। पहला नंबर, जैसे कि मैं इस दीपावली पर 1 लाख डोनेट करना चाहती हूँ, 25,000 डोनेट करना चाहती हूँ। और दूसरा, हर मास मेरे पर्स में 2 लाख आ जाए, या मेरे परिवार में हर मास आप एक अमाउंट लिखेंगे, 2 लाख या 5 लाख। आप अपने लिए भी लिख सकते हैं कि मुझे हर मास 1 लाख या 50,000 इतने मिल जाए। कहां से कैसे वो नहीं सोचना है, बस अपने लिए लिखना है। और उसके लिए एक स्वमान लिखेंगे, मैं धन का शक्तिशाली चुंबक हूं। आई एम अ पावरफुल मनी मैग्नेट। अगर आपको लग रहा है आपकी अपनी भाषा जो है आप उसमें लिख सकते हैं, तो भी चलेगा। मन ही मन रिपीट करेंगे, मैं धन का शक्तिशाली चुंबक हूं। मैं धन का शक्तिशाली चुंबक हूं। मैं धन का शक्तिशाली चुंबक हूं। धन को, और इस धन के द्वारा आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। उन इच्छाओं को पूरा होता हुआ महसूस करें।
धन्यवाद परमात्मा, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, शिव बाबा। मैं हर मास 2 लाख कमाती हूँ, 5 लाख कमाती हूँ, आपने जो भी बोला हुआ है। धन्यवाद। आज मेरे पर्स में, मेरे वॉलेट में, मेरे अकाउंट में बैलेंस है। मैं धन का शक्तिशाली चुंबक हूँ। मैं धन का शक्तिशाली चुंबक हूँ। अपने ऊपर नोटों को, धन को बरसता हुआ महसूस करें। मैं धन की देवी माँ लक्ष्मी, मैं धन की ऊर्जा से कनेक्टेड। मैं धन का शक्तिशाली चुंबक हूँ। अब चौथा सोमवार, मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ। और मन में चिंतन करेंगे, किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं। मेरे पास जो है मैं खुश हूँ। मैं जहां पर हूँ खुश हूँ, सुखी हूँ। जो कंप्लेनिंग नेचर है, जो हद की इच्छाएं हैं, जैसे कि अभी सडनली लाइट चली गई, फैन, एसी बंद, कंप्लेन, पंखा नहीं चल रहा है, पंखे के बिना हम नहीं रह सकते। हमें तो चाय पीने की आदत है, दूध के बिना ताकत कैसे आएगी? मोबाइल के बिना पुरुषार्थ कैसे होगा? गीतों के बिना आनंद कैसे आएगा? ये सारे ब्लॉकेजेस है। एक निराकार को आधार बनाना है। अब भूखे रहकर पुरुषार्थ करना है, आदत डालनी है। प्यासे रहकर पुरुषार्थ करना है। अगर आप सच्ची तपस्या करना चाहते हो, कितने घंटे भूखे और प्यासे रहेंगे, लिखेंगे। सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक या 12 बजे तक। ना चाय, ना जूस, ना पानी। लिखेंगे और
टेंशन देंगे। जो मैं ये भूख सहन करती हूँ, इस तपस्या से मैं अपने भीतर शक्तियों को जागृत करती हूँ, अपनी एक इच्छा को, इंटेंशन को, इरादे को जोड़े। 21 दिनों के लिए एक ही इरादा। मैं रोज 10 बजे तक या 11 बजे तक भूखी रहती हूँ, तो इससे मेरे अंदर शांति की शक्ति जागृत होगी। ये आपकी जो इच्छा है अपने लिए, अपनों के लिए, ये आत्मा भाई मेरी भावनाओं को समझेगी या समझेगा। मेरा इस फलाने फलाने के साथ रिश्ता अच्छा बन जाएगा। मेरी आमदनी इतनी हो जाएगी, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कुछ भी एक इंटेंशन डालेंगे, उस इंटेंशन को लिखेंगे। ये 5वां संकल्प है। उस सीन को अभी क्रिएट करें और पहले से ही धन्यवाद महसूस करें। कितना इजीली मैं 12 बजे तक, 11 बजे तक बिना जल के, बिना कुछ खाए पिए रह सकती हूँ। स्वयं परमात्मा, भगवान, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मेरे आसपास है। मैं लाइटनेस को फील करती हूँ और इस तपस्या से कहे उस संकल्प को धन्यवाद करेंगे, रिपीट करेंगे इस तपस्या से। धन्यवाद, धन्यवाद। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे, धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। अभी फटाफट करते जाएंगे और अगर आप अभी नहीं भी कर पाए तो आज पूरे दिन में आप कभी भी इसको करेंगे। आपको हमने कल 2 पेपर्स बोला था अपने साथ रखने के लिए। एक पेपर पर आपको उन बातों को लिखना है जो बार बार आपके जीवन में विघ्न बनकर आती है, काले रंग के पेन से। अभी आप भले सुने और बाद में लिखना स्टार्ट करें।
आप जो चाहते हैं आपके जीवन से रिलीज हो जाए, निकल जाए। कोई रिश्ते में कड़वाहट है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, किसी के थ्रू आपके जीवन में बार बार पेपर्स आते हैं, पेपर्स कहो, ऑब्स्टेकल्स कहो, उनकी एक लिस्ट बनानी है, चाहे कितना भी लिखना हो। किसी औरों के बारे में, अपने परिवार के जो सदस्य है, उनके जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स है, उनको आप निकालना चाहते हो, जो कुछ भी, 1 बाय 1 उसको लिखेंगे। आज पूरे दिन में कभी भी ये करेंगे। और उसको लिखने के बाद उस पेपर पर एक बड़ा क्रॉस करेंगे। क्रॉस, उसको हिंदी में हम अब ये समझ जाएंगे, क्रॉस। 2 टेढ़े लाइन मारेंगे पूरे पेपर पर और ऊपर लिखेंगे, आई रिलीज, आई लेट इट गो। मैं इन बातों को छोड़ती हूं, जाने देती हूं। ऐसे कहीं पर भी लिखेंगे, उसको जला देंगे और उसकी राख को प्रकृति में फेंक देंगे। आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो नुमा शाम के योग के समय में भी आप ये योग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अभी आप 1 मिनट के लिए मन ही मन उन बातों को रिलीज करेंगे, मनसा से। अब दूसरा पेपर लेंगे। उस पेपर में आप जो चाहते हैं उन इच्छाओं को लिखेंगे। अब आप इन इच्छाओं को एक तो हरे रंग के पेन से भी लिख सकते हैं और दूसरा लाल रंग के पेन से भी लिख सकते हैं, चाहे तो सिंपल ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं अलग अलग हो सकती है। जब हम सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड बातें मैनिफेस्ट करते हैं तो हरा रंग पेन, रिश्तों को बनाना है तो लाल गुलाबी रंग का पेन। और अगर हमारी इच्छाएं मिक्स है तो भले ब्लू कलर की पेन से भी आप सिंपली लिख सकते हैं। आप जो चाहते हैं आप लिखते जा रहे हैं, संकल्प को आप क्रिएट करेंगे और धन्यवाद की भावना को महसूस करेंगे। ये योग का प्रयोग भी आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अब इस पेपर को क्या करना है,
आपके घर में जहां पर आईना है, उस आईने के पास चिपका देना है और दिन में 3 बार अपनी इच्छाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना है और मेडिटेशन करना है 21 दिनों तक। आप अपनी इच्छाओं को जिस पेपर पर लिखेंगे, उस पेपर को आप जिस आईने में देख सकेंगे, उस आईने के पास 3 बार पूरे दिन में देखना है, मेडिटेशन करना है 21 दिनों तक। तो ये योग का प्रयोग भी आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अब हमने जो ग्रुप में मैसेज किया था, उसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल में। अभी आपने अपने साथ धन रखा है, जैसे कि हमने आपको मेंशन किया था, 11 नोट्स या सिक्के, या आपको उससे ज्यादा भी करना हो तो 22। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको हर रोज अपने साथ मेडिटेशन करते वक्त रखना है। और जब हम ये सुमान लेते हैं कि मैं धन का शक्तिशाली चुंबक हूं, अगर याद आता है तो उसको टच करेंगे, अपने हाथ में लेंगे, और नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अपने साथ उनको रखना है। चाहे एक वॉलेट में डाले, एक बरनी में डाले, एक पर्स में डाले, एक कपड़े में डालकर रखेंगे। अपने आप हमारे योग की ऊर्जा उसमें जाएगी। और ये जो सिक्के है, ये धन है, 21 दिनों तक रखना है। अभी 21 दिनों के बाद क्या करना है, इसमें से 2 सिक्के या नोट अपने घर में जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रखना है। चाहे आपकी 2 जगह है, सबका एक मेडिटेशन रूम, पूजा का स्थान अलग है और धन रखने का स्थान अलग है। तो इन 2 जगह पर रखना है। और 9 सिक्के आपको दान करने हैं। चाहे आप मंदिर में जाए, दान पेटी में डाल दे। और किसके लिए दान करना है, 9 ग्रहों की शांति के लिए इंटेंशन देना है। मेरे जीवन के 9 ग्रह शांत रहे, मुझे सपोर्ट करे, इसके लिए ये 9 सिक्के, 9 नोट्स तो ये बात क्लियर हो गई। पीने के पानी की बोतल कांच की ही अपने साथ भरकर रखेंगे 21 दिनों तक। उसमें से पानी पीना नहीं है। और एक पानी का ग्लास अपने साथ ध्यान करते वक्त, उसमें हम कोई स्पेशली मेडिटेशन नहीं करेंगे। हम जैसे ध्यान करते हैं उसकी ऊर्जा अपने आप जाएगी। और ध्यान के बाद आपको खुद को ये करना है कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा इस जल में जा रही है, और आप अपने लिए जो इच्छाएं चाहते हो उनको बोलेंगे। और आप ये जल बाद में जब व्रत छोड़ेंगे तब 1 सिप 2 सिप पी सकते हैं। और आपको लग रहा है आपको खांसी है, पानी की बहुत जरूरत है, तो सिर्फ 1 सिप पी सकते हैं। या आपको लगता है कि हमारे परिवार में हम किसी को दे तो उनको भी दे सकते हैं। अभी ये आपके लिए हुआ। दूसरा, अगर आप चाहते हैं आप अपने परिवार के किसी सदस्य को, मेंबर को
कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, किसी व्यसन से मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ग्लास अलग रखेंगे और क्या करेंगे, आप जो चाहते हैं ना, जैसे कि ये स्वस्थ बने, इसके जीवन में इतनी धनराशि आ जाए, या अभी हमें क्या करना है, आप चाहते कि व्यसन से मुक्त हो जाए, तो व्यसन मुक्त नहीं लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है व्यसन से मुक्त होने के बाद, जैसे कि ये परफेक्ट है, परफेक्ट, या व्यसन के ऑपोजिट हम तो यही लिखेंगे ना कि ये परफेक्ट है, श्रेष्ठ है, स्वस्थ है। तो उसके लिए आप एक ग्लास पर एक लेबल सफेद कलर का आता है स्टिकर, वो पहले से लिख कर रखेंगे और उसमें भी पानी डालेंगे और इंटेंशन डालेंगे रोज सुबह को, ये आपको पर्सनली करना है, जैसे कि ये आत्मा इस जल के पीने से ही संपूर्ण व्यसन से मुक्त बन चुकी है, शांत हो चुकी है, मुझे मान सम्मान देती है। तो एक पर्टिकुलर शब्द या फिर आप जो चाहते हैं ना, उस लेबल पर छोटे अक्षरों में लिख देंगे और वो लेबल लगा देंगे, उसमें पानी भरेंगे और उसके लिए उस जल को चार्ज करेंगे। और अगर आपको लगता है कि उसको पता ना चले, तो दूसरे ग्लास में डालकर आप उनको देंगे, या दूसरे वाटर बॉटल में डालकर आप उनको दे देंगे, या किसी जग में उसको डालकर उनके पास रख देंगे और पीने के लिए उनको देंगे। ये रोज 21 दिन तक करना है। अभी सरसों का तेल आपको हमने रखने के लिए बोला है, चाहे आप बॉटल रखें, चाहे आप एक कटोरी में डालकर रखें। इसको भी आप अपने लिए और परिवार वालों के लिए यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो रोज या फिर हर शनिवार को इस तेल से अपने शरीर की मालिश करेंगे। और आप जिनको स्वस्थ बनाना चाहते हैं, आप उनकी मालिश करिए, उनको बोलिए आप खुद मसाज करें। लास्ट टाइम हमने बताया तो था कि ऐसे ऐसे मसाज करो, और आपको जैसे भी ट्रिक्स पता हो, या पूरे दिन में अगर हमें टाइम मिलता है तो हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा 5 मिनट का ऑडियो या वीडियो बनाकर ग्रुप में सेंड कर देंगे। और इसको भी अपने, जब हम मेडिटेशन करेंगे, अपने साथ रखेंगे और ऑटोमेटिकली उसमें योग की ऊर्जा जाएगी। 21 दिनों तक रखना है। और अगर आप चाहते हो कि 21 दिनों तक हम अपने आप को मसाज करें तो भी चलेगा, और स्पेशली आपको जहां पर कोई बीमारी है तो वहां पर ऑयल लेकर गोल गोल घुमाएंगे और कहेंगे मेरा ये ऑर्गन स्वस्थ बन चुका है। मसाज करते हुए मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ बन चुका है। या फिर हम एक बार में ये सेशन लेंगे मसाज का, क्योंकि सारे पॉइंट्स हम कवर नहीं कर पाएंगे। और आज एक छोटा सा हम कोशिश करेंगे वीडियो भी डाल दें। उसके बाद अभी सबको नुमा शाम का योग खुद इंडिविजुअली करना है। चाहे आप कोई, जैसे कि अभी अमृत वेला कर रहे हैं, सेम वैसा ही करें। लेकिन जो हमने आपको बताया था ना, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, कुछ हवन की सामग्री, तालू सातो,
या फिर जो भी घर के क्लींजिंग के लिए हमें धुआं जलाना है वो धुआं जलाएंगे। तो उसके लिए खास एक हवन की सामग्री मिलती है। वो हवन की सामग्री, उसमें थोड़ा सा कपूर आदि, तेज पत्ता, जो कुछ भी आपको डालना है। तो ये नुमा शाम के समय अगर पॉसिबल हो तो सुबह के समय बेबी ये 21 दिन रोज करना है, विदाउट फेल। बहाना नहीं, मेहमान आ गए, हम बाहर जाते हैं, इधर जाना है उधर जाना है, चाहे देर क्यों ना हो जाए। तो ये इंडिविजुअली सबको योग का प्रयोग करना है और अपना भी ऑरा क्लींस करेंगे। वो धुआं जलाकर सबसे पहले अपना ऑरा क्लींस करेंगे, अपने परिवार वालों का, फिर पूरे घर में घुमाएंगे और बोलेंगे कि मेरे जीवन से, इस घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रिलीज हो रही है इस प्रकृति के धुएं से। जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, किसी की बददुआओं का प्रभाव है, वो सब कुछ बाहर रिलीज हो रहा है, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद आपको हमने बताया था गंगा जल और गौमूत्र के बारे में। अगर पॉसिबल होगा तो 21 दिनों तक आप जब नहाएंगे तो नहाते वक्त हर शनिवार को जल में, थोड़े से जल में नमक डालेंगे, अपना ऑरा क्लींस करेंगे और बाद में जो जल है उसमें थोड़ा सा गौमूत्र, और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, डालेंगे तो अच्छा है, और गंगा जल बस थोड़ा थोड़ा, एक एक बूंद, दो दो बूंद डाल दे तो भी चलेगा। और उसमें पवित्र ऊर्जा को ब्रह्मांड से रेडिएट होता हुआ महसूस करेंगे और बोलेंगे मन ही मन, इस जल से नहाते वक्त मेरा ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव बन गया है, मेरा शरीर स्वस्थ बन गया है, मैं संपूर्ण सकारात्मक बन गई हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा का, इस जल की ऊर्जा का। मेरा ब्रेन दिव्य बन गया है, मेरे रिश्ते अच्छे बन गए हैं। तो ये आपकी अपनी इंडिविजुअल तपस्या हो जाती है। ये रोज करना है। आप जब भी नहाएंगे अपने परिवार वालों के लिए भी, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि 21 दिनों तक ये रोज करें। हम इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। जो भी आप इंटेंशन डालना चाहते हो वो नहाते वक्त बोल सकते हैं। ध्यान के वक्त बैठने के लिए बस्ता। अभी हम में से क्या होता है, जैसे कि आज हम दूसरी जगह है, कोई हॉल में बैठता है, कोई किधर बैठता है, तो हमें ना हमारे लिए एक बस्ता बनाना है जिस पर हम बैठे और योग करते वक्त उसी बस्ते को, एक पर्टिकुलर बस्ता होता है, मिलता है, ऑर्गेनिक, वुडन का ले तो ज्यादा अच्छा है, या फिर एक चौकोनी कपड़ा मिलता है, तो वो जरूर बिठाएंगे, चाहे आप कहाँ पर भी बैठे, वो बस्ता। और अगर पॉसिबल हो तो ध्यान के लिए एक जगह फिक्स कर देंगे और उसी जगह पर बैठकर ये 21 दिनों का योग करेंगे। अगर आप ट्रैवल करें तो कोई बात नहीं, तो एक बस्ता भी बनाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी ये पूछ रही थी, जो वो सिक्के हैं ना, तो वो लास्ट 21 दिन करने के बाद दान पेटी में डालने हैं या आज ही? 21 दिन के बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है थैंक जी। और किसी को कुछ पूछना है? ये जो भी हमने करने हैं ना रिचुअल से 21 दिनों तक करने हैं,
बाकी जो ब्लैक कलर के पेपर से हमने बोला ना लिख कर जलाना है, अगर रोज करेंगे तो अच्छा है। और नुमा शाम के समय में अगर पॉसिबल हो तो अभी भी रोज एक दिया जरूर जलाएंगे, हवन जरूर करेंगे। हाँ जी प्रज्ञा बहन, कुछ पूछना है? हाँ दीदी, हाँ ओम शांति। वो मिरर वाला बोला ना, लेकिन हमारे क्या वो घर में रखने नहीं देंगे तो फिर ड्रॉअर में रख दे चलेगा? हाँ जी, फिर मिरर ऐसी के जगह सामने रखिए जहाँ पर चिपकाने आप नहीं देख देंगे। सके, जहाँ पर आप बार बार देख सके। हाँ, तो मिरर के ड्रॉअर है ना, हाँ इसमें हम रख सकते हैं, फिर वहां जाके पढ़ लेंगे, बराबर ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। तो फिर हाँ दीदी क्या करे, आप जब पढ़ेंगे ना तब मिरर के सामने बैठकर उसको पढ़े और हाँ विजुअलाइज हाँ करें। हाँ, वो तो करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन क्या है वो सामने चिपकाने नहीं देंगे, इसलिए फिर तो ड्रॉअर पढ़ के फिर ड्रॉअर वहां सामने खड़े होके पढ़ के फिर ड्रॉअर में रख देंगे। जी जी जी, चलेगा। चलेगा जी चलेगा। जी 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 जी। ओके ओके। हाँ जी पारुल बहन। दीदी ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, मतलब वॉशरूम में ही कुछ हाँ लोगों से चलेगा मिरर चलेगा। सब टूट गए। हाँ चलेगा चलेगा। तो वॉशरूम में कैसे चिपकाएंगे? तो फिर आते तो सब देखेंगे, बिकॉज बाकी सारे मिरर तोड़ दिए, टूट गए हुए हैं। अच्छा, तो ऐसे ही जैसे अभी प्रज्ञा बहन ने बताया ना युक्ति से, कि आप कहीं और जगह रख दीजिए और फिर मैनिफेस्टेशन के लिए, या फिर आप क्या करें, एक मिरर लेकर आइए। वैसे भी अभी तो हमें टाइम नहीं मिला, मिरर मेडिटेशन मुझे करवाना है 21 दिनों की, वो बहुत पावरफुल भट्टी है, हम नहीं करा पा रहे हैं। आप ना एक मिरर लेकर आइए जिसमें आप कम से कम अपना चेहरा देख सके। तो आप एक जगह जहाँ पर मेडिटेशन करते हैं वहां पर बैठकर मिरर के सामने, और अगर कोई बात नहीं, अगर आज आपने नहीं किया तो, लेकिन 3 बार उसको देखते हुए पढ़ेंगे, और एक मिरर भी लेकर आइए आप। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ओम दीदी ओम शांति। शांति। मुझे कल्पना बहन। दीदी ये, हाँ दीदी ये पेपर कलरिंग लेना है, पेपर जो हम हर रोज लिखेंगे वो आप तो कलरिंग में ले, कलर में लेना है क्या? नहीं व्हाइट नहीं दीदी, पेपर। अगर हमारे पास पीले कलर का पेपर है ना तो अच्छा है, अच्छा अच्छा। अगर नहीं है तो सफेद कलर का जो पेपर है चलेगा। हाँ, और जो ग्लास में जो स्टिकर लगाना है दीदी, वो अंदर में लगाना है या बाहर में लगाना है? लास्ट में क्या लगाना है? जो स्टिकर बोला है ना वो आपने, बाहर बाहर, बाहर अंदर तो लगाना पानी है। डालेंगे ना, हाँ बाहर से लगाइए, चाहे ग्लास के नीचे से लगाइए। अच्छा अच्छा। और वो ग्लास भी आप ये रख सकते हैं, मतलब लेकिन किसी को पता तो नहीं चलेगा, आपको तो पता है ना आपने किसके लिए किया है, और उसको साइड में रख देंगे। लेकिन जब आप योग करेंगे और आपको लग रहा है आपको टाइम है, तो आप दिन में ये कई बार भी योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जो चाहते हैं ना, पानी डाला, योग का प्रयोग किया, और वो पानी आपने किसी दूसरे बोतल में, दूसरे ग्लास में डालकर आपने दूसरों को दे दिया, ऐसे कर सकते। लेकिन एक आत्मा के लिए आप वो एक ही स्वमान लिखेंगे, जैसे स्वस्थ, या आप चाहते हैं व्यसन मुक्त, या चाहते कि मुझे सपोर्ट करे, जो भी आप चाहते छोटा सा वो लिखेंगे। और उस ग्लास को आप अगर चाहते कि कोई ना देखे तो छुपा कर भी रख सकते हैं। हाँ, कांच का ग्लास ही लेना है ना? हाँ कांच का ही लेना है। हाँ जी। दीदी आपने ये बताया था ना कि गंगा जल और इसको गौमूत्र को नहाने वक्त डालना है, तो ये हर शनिवार करना है या डेली का करना है दीदी? डेली। अच्छा। जो ये 22 का कहा है, 2 रुपए बाकी तो 9 ग्रह के लिए है, तो ये 21 डेज के बाद उसको करना है ना, मंदिर पहले योग करके। हाँ जी हाँ जी। तो फिर हमने आज तो सिर्फ समझा ही है, तो योग हम कल से करेंगे ना फिर? दीदी अभी आपने मेडिटेशन का तो इनको अपने साथ रखा है ना? अच्छा हाँ ठीक है। और दीदी जो आपने लिखवाए हैं, जो ये 500 मान ये है, इनको फिर कब लिखना है, मतलब कभी भी किस टाइम पे लिखना है? अभी इसके ही ऊपर रोज हम योग का प्रयोग करेंगे ना दीदी, 21 दिन की भट्टी है ना। नहीं, आपने कहा लिखना है, जैसे ये वाला नहीं, मैं अभी आपने ये लिखा, अभी जी। इनको रोज हम चैंट करेंगे मन ही मन।
चैंट करके लिखना नहीं है, ठीक है, राइट, ठीक है, हाँ, समझ गई। आपने एक लिस्ट बना दी सोमान की, इस हाँ, 21 किसको दिनों चैट के करना है। लिए हमें ये सब कुछ मैनिफेस्ट करना है। ठीक ठीक ठीक, जी, मुझे लगा लिखना भी है शायद बाद में। नहीं ठीक है, नहीं, हाँ, और एक क्या करना है, 369 आप टेक्निक से, जैसे कि आप कोई भी एक इच्छा, वो अभी आपको डिसाइड करना है, एक ही इच्छा 21 दिनों के लिए, तो 369 टेक्निक वो अभी सुबह 3 बार लिखनी है, जैसे कि धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ बन गया है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे 2 लाख मिल गए। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा नाम लिखेंगे, इसके साथ रिश्ता अच्छा बन गया है। धन्यवाद बाबा, मैं श्वासोश्वास आपको याद करती हूँ। धन्यवाद बाबा, मैं अध्यात्म के मार्ग में उन्नति को अनुभव करती हूँ। अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ। जो भी आप लिखना चाहते हैं एक ही लिखेंगे, 369 टेक्निक, लेकिन धन्यवाद। और अगर आप बार बार धन्यवाद नहीं करना चाहते हैं तो पहले 3 बार धन्यवाद या लास्ट में 3 बार धन्यवाद, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा है। सुबह को 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार।